हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स सारी कहानियाँ। आज पिक है बेटी के पैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पापा अभी ऑफिस से आए थे। श्रेया बैठकर टीवी देख रही थी। पापा बहुत परेशान दिख रहे थे, तो पापा ने बोला कि टीवी बंद कर दो श्रेया। श्रेया ने कहा, जी पापा, क्या बात, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पापा, कुछ नहीं बेटी, एक गिलास पानी का ले आओ। यह आवाज़ सुनकर शालिनी पानी का गिलास ले आई और श्रेया से कहा, तुम जाओ सब्जी देखो, मैं अभी आती हूँ। श्रेया अंदर चली गई। तब शालिनी ने कहा, क्या बात, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। मोहन ने कहा, शालिनी, मेरी नौकरी चली गई है। कंपनी में काफ़ी समय से घाटे चल रहा था। मेरे साथ कई लोगों का नुकसान हो गया, उन्हें भी कंपनी से निकाल दिया गया। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, कैसे घर का किराया, गाड़ी की किश्त और श्रेया की शादी के लिए SIP शुरू की हुई है, वह सब कहाँ से जाएगा उसका पैसा। शालिनी, आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। हम ऐसा करते हैं, SIP बंद कर देते हैं। मोहन, नहीं नहीं, बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे तभी कुछ बन पाएगा। तुम जानती हो ना, आजकल लड़के वाले कितना मुंह फाड़ते हैं। ये सब बातें श्रेया किचन में सुन रही थी। वह झट से आई। पापा, आप मेरे लिए पैसा जोड़ना बंद कर दो। इसकी दो वजह है। एक तो जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूँगी। दूसरा, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी नन्ही सी बेटी की बातें सुनकर मोहन हंस पड़ा। मोहन कहता, अब बेटा, अभी तू केवल 10 साल की है और दादी की तरह बातें करती है। चिंता ना कर, मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। शालिनी, हमारी बेटी बहुत समझदार है, वह बिल्कुल सही कह रही है। यह कहकर तीनों हंसने लगे। अगले दिन सुबह मोहन तैयार होकर निकल ही रहे थे, तभी शालिनी ने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ चल दिए। मोहन ने कहा, वो आज संडे है ना, हमने कुछ दोस्तों से मिलने जाना है, शायद कहीं नौकरी का इंतज़ाम हो जाए। उनके जाने के बाद शालिनी अपने भाई से फ़ोन पर बात करते हुए रो रही थी। भैया, मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती, लेकिन मैं बहुत परेशान है, क्या करूं, मैं समझ नहीं आता। अगर उन्हें जल्द नौकरी ना मिली तो हमारा क्या होगा। श्रेया अभी स्कूल से आई थी, वह मम्मी को से खाना लेने आ रही थी। तभी गेट के पीछे से उसने सारी बातें सुन ली। उसके लिए यह सब नया था। वो सब सारी बातें समझ रही थी। उसके माता पिता की कितने परेशान हैं। अगले दिन मोहन घर बैठे थे। आज श्रेया की छुट्टी थी। घर का माहौल एकदम शांत था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। श्रेया, पापा, आप ताऊ जी की तरह बिजनेस क्यों नहीं कर सकते। शालिनी ने कहा, बेटा, ये सब सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गई। ताऊ जी ने कई सालों से बिजनेस जमाया है, हम सब कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत पैसा कहाँ से आएगा। श्रेया, मम्मी, मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रही हैं, तो जो पैसा जोड़ रहे हैं उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मोहन, नहीं नहीं बेटा, हम उन पैसों को हाथ भी नहीं लगा सकते। कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। श्रेया, पापा, क्या हो जाएगा अगर पैसा डूब गया। मैं बड़े होकर पैसा कमा लूँगी, आप फिर मेरी शादी कर देना। आपको मेरी कसम है, मेरी चिंता छोड़कर बिजनेस शुरू कर दीजिए। शालिनी, सुनिए, जो बिटिया और मुझे लगता है ठीक कह रही है। अभी तो काफ़ी समय है पड़ा है, हमें यह देखना चाहिए क्या ऊपर वाले की क्या मर्जी हो। काफ़ी समझाने के बाद मोहन ने बिजनेस की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन से अपने दोस्तों से सलाह लेकर शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। उसने बिजनेस भी शुरू कर दिया। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन उनका बिजनेस धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। श्रेया भी बड़ी हो गई थी, अपनी पढ़ाई भी उसने पूरी कर ली थी। फिर वह पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन श्रेया ने पापा से कहा, श्रेया, पापा, अब आप आराम कीजिए, मैं बिजनेस को अब मैं दे संभाल लूँगी। मोहन, लेकिन बेटी, अभी तो शादी करने का समय हो रहा है, 2 साल में तेरी शादी करेंगे, फिर तू अपने घर चली जाएगी, तब यह बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा।
श्रेया, नहीं पापा, यह बिजनेस मैं संभालती रहूँगी। मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो मुझे यह सब करने के लिए राजी होगा। मोहन और शालिनी ने बहुत समझाया लेकिन श्रेया नहीं मानी। मोहन जी अब घर पर ही रहते हैं। वे कभी कभी ऑफिस चले जाते हैं, फिर ऑफिस आकर घर में बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी श्रेया की शादी की चिंता सताती रहती है। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें एक सज्जन अपनी पत्नी और बेटे के साथ है। उन्होंने आकर मोहन जी से बात करी। सज्जन, मोहन जी, हम काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी है। मैं अपने बेटे के साथ शादी करना चाहता हूँ। मोहन जी, जी यह तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे श्रेया से पूछना पड़ेगा। सज्जन जी, श्रेया से हमने सारी बातें कर ली है और उसकी सारी शर्तें भी मान ली है। उसी ने हमें आपसे यहाँ बात करने के लिए भेजा है। आप श्रेया से बात कर लेना, हम फिर आ जाएंगे। मोहन जी, नहीं नहीं, ऐसा कैसे, हम लड़की वाले हैं। अगर श्रेया को सही लगा तो हम आपके घर आएंगे। शाम को जब श्रेया आई तो मोहन जी और शालिनी जी ने उससे बात की। श्रेया ने पहले ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेस को मिलकर बड़ा कर लिया, जिसका आधा हिस्सा श्रेया अपने पिता को देती थी। इस समय एक छोटी सी शुरुआत ने उसका जीवन सफल कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।